हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो दोस्तों आ गया हूँ एक बार फिर से आपके सामने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए जो कि रिसेंटली आ रही हैं। फिर दोबारा कमेंट्स रिसेंट आते जा रहे हैं, एक के बाद एक फ्रीक्वेंट कमेंट्स आ रहे हैं भाइयों के। तो मैं सोचा एक बार फिर से बात करूँ जिस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था। वो टॉपिक है कि एमएनसी कंपनियों में आप गाड़ी किस तरीके से आप अटैच करते हो, कौन सी गाड़ियाँ अटैच होंगी, क्या कमा सकते हो आप एमएनसी कंपनियों में, आईटी कंपनियों में आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक बार फिर से उसको थोड़ा विस्तार में बात करेंगे क्योंकि बहुत भाइयों के जो है ना उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे इस बारे में कमेंट्स में कि भाई तरह तरह के सवाल होते हैं कि भाई गाड़ियाँ कौन सी लें, क्या लें। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर विस्तार से बता देता हूँ इस चीज़ को, और वही बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो काफ़ी सारे भाइयों के एक जैसे सवाल हैं दोस्तों, जिसको आज क्लियर करूँगा कि भाई गाड़ियाँ जो है ना दोस्त, वो बात ऐसा करते हैं कि गाड़ियाँ कौन सी अटैच हो सकती हैं एमएनसी कंपनियों में। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि भाई मेरी एक वैगनार है या मेरी एक सेलेरियो है कि ये गाड़ियाँ कंपनी में कैसे अटैच करें। तो क्योंकि देखो हर किसी को नहीं उतनी जानकारी, तो इसलिए सवाल पूछना वाजिब भी है और जवाब देना हमारा काम है, जितना हमें पता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों के माइंड में ये सवाल है कि भाई गाड़ियाँ कौन सी अटैच होती हैं, तो आप इतना समझ लें कि अगर आपके पास वैगनार है या सिलेरियो है या कोई ऑल्टो है या इस तरीके की छोटी गाड़ियाँ आपके पास अगर हैं, तो भूल जाइए, आपकी गाड़ी एमएनसी में अटैच नहीं होने वाली है। आईटी कंपनियों में आप काम नहीं कर सकते हो। अब वैगनार में दोस्तों दो चीज़ें हैं कि वैगनार जो पुराना मॉडल है वो तो बिल्कुल नो है। किसी भी कंपनी में कोई वेंडर, कोई कंपनी आपको नहीं लेगी जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन जो नई वाली वैगनार आई है दोस्तों, उसको कुछ कंपनियाँ जो हैं, कुछ वेंडर जो हैं वो ले सकते हैं। या आपको पता करना होगा कि कुछ कंपनियां जो हैं उस गाड़ी में इंटरेस्ट, नई वाली वैगनार में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी सी खुली गाड़ी है, ज़रा थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा लुक बड़ा बनाया। लेकिन पुरानी वाली वैगनार, सेलेरियो, ऑल्टो और इस तरीके की छोटी गाड़ियों में i10 वगैरह ये सब गाड़ियाँ आप एमएनसी आईटी कंपनियों में अटैच नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि ये गाड़ियाँ लेकर के आप काम करोगे। और दूसरी चीज़ के आप जब आप गाड़ी लेने वाले होते हो, जब आप इस लाइन में आने वाले होते हो और आपको किसी ने अगर कंपनियों में अटैच करने की बात की है कि भाई आप कंपनियों में अटैच कर लें टैक्सी लेकर के, तो पहले ही माइंड बना लेना कि गाड़ी लेनी कौन सी है आपको। मोस्टली दोस्तों बता देता हूँ, इन कंपनियों में आपको जो है डिज़ायर, ऑरा, एक्सेंट, हुंडई की एक्सेंट, ये सब गाड़ियाँ यह बड़ी कॉमन गाड़ियाँ हैं जो आपको कंपनियों में अटैचमेंट ईजिली होती हैं। इन कंपनियों के पीछे वेंडर और कंपनियाँ इन गाड़ियों के पीछे भागती हैं और फटाफट इन गाड़ियों को अटैच कर लिया जाता है। अब बड़ी गाड़ियों में आप समझ लीजिए, वो आप अर्टिगा वगैरह गाड़ियाँ इसके अंदर कॉमन हैं जो चलती हैं। हैचबैक गाड़ी इसके अंदर नहीं चलती है। वैगनार की मैंने कंडीशन आपको बता दी है कि कुछ लोग लेते हैं और ज़्यादातर वैगनार को भी मना ही करेंगे, चाहे बड़ी भी हो। ये कई जगह हो सकता है कि उसका काम हो जाए, रेट थोड़ा कम मिल जाएगा, 50 पैसे, 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मान के चलो, कम अगर उनको पे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी वैगनार को लिया जा सकता है। तो जब भी आप इस लाइन में आ रहे हो और आपको लगता है कि आपको ओला उबर से हटके काम करना है, कंपनियों में काम करना है, तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको एक सीडान गाड़ी लेनी है। एटलीस्ट आप डिज़ायर, एक्सेंट वगैरह की तरफ जाएं और हैचबैक की तरफ ना जाएं, अगर आपका इरादा ही यही है कि आपको कंपनियों में काम करना है। तो बेसिकली एक चीज़ तो आप ये समझ लें। फिर दोस्तों एक चीज़ है कि कंपनियों में गाड़ियाँ अटैच कैसे होती हैं। अटैच जो है दोस्तों वेंडर्स के थ्रू अटैच होती हैं। कंपनियाँ जो हैं वो टेंडर निकालती हैं, जिसमें वेंडर्स जो हैं, ये बड़ी बड़ी जो टूरिज़्म कंपनियाँ, जो ट्रैवल कंपनियाँ होती हैं, ये टेंडर भरती हैं और इनका जिनका टेंडर जो है वो पास होता है, उसके हिसाब से जो है फाइनल होता है कि कंपनी जो है उनको बिलिंग करती है और वो वेंडर जो है आपको बिलिंग करवाता है। तो आप वेंडर के जरिए लगोगे, आप डायरेक्ट कंपनी में लगते हो, वेंडर आपको गाड़ी लगाता है। तो वेंडर जो है दोस्तों, उसकी इच्छा है कि वो आपको पेमेंट किस तरीके से करेगा और क्या आपका शेड्यूल रहेगा, क्या आपको रूट देगा, वो वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। पेमेंट इसके अंदर कैसे होगी दोस्तों, पेमेंट आप ये समझ लीजिए कि पेमेंट अलग अलग वेंडर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको पे करता है। पेमेंट इसके अंदर कुछ ना कुछ होल्ड पे ज़रूर रखते हैं ज़्यादातर वेंडर। और मान के चलिए कि आज अगर 1 तारीख को आपने ज्वाइन करा है इस कंपनी को, किसी कंपनी को, किसी वेंडर के पास, और अगर वो वेंडर आपको 15 दिन की पेमेंट होल्ड पे रखता है, तो आप अगली 1 तारीख तक आपने काम किया, 15 तारीख को आपको 15 तारीख को जो आपको सैलरी मिलेगी,
तो वो आपको पूरे महीने की मिलेगी, तो 15 दिन की सैलरी होल्ड पे आ गई। लेकिन कुछ वेंडर जो हैं दोस्तों वो 1.5 महीने की भी, 1 महीने की भी, 2-2 महीने की सैलरी भी होल्ड पे रखने की बात करते हैं और रखते भी हैं दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ये आपको रिसर्च करना होगा, पता करना होगा जगह जगह जा करके। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि आप कितना कमा सकते हो, ये एक अगला सवाल होता है कि आप कितने अर्निंग कर सकते हो एमएनसी कंपनियों में। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आप एक स्विफ्ट डिज़ायर जैसी गाड़ी, आप डिज़ायर वगैरह एक्सेंट गाड़ियों में, सीडान गाड़ियों में आप 25-30 हज़ार रुपये के रूट से लेकर के आप 70-80 हज़ार रुपये तक का काम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको काम कैसा दे रहा है आपका वेंडर जो है, जहाँ आपने गाड़ी अटैच करी है वो आपको कैसा काम दे रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। रूट आपको अच्छे मिलेंगे, लंबे लंबे रूट मिलेंगे, तो आपको जो है दोस्तों पैसा ज़्यादा बनने का चांस होगा। लेकिन अगर आपको काम ही कम मिल रहा है, छोटे छोटे रूट मिल रहे हैं, तो आप 25-30 हज़ार रुपये तक का काम करोगे इसके अंदर। रूट अच्छे मिल रहे हैं तो आप 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार का काम भी इसके अंदर करा जा सकता है दोस्तों। मेहनत की बात करें तो इसके अंदर मेहनत जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये समझ लीजिए जितना आप रिवॉर्ड इसके अंदर सोच रहे हो कि पैसा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मेहनत भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है। दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे, बस काम करते रहें, यही कंपनी का उसूल है। उस हिसाब से जितना आप कहते हो ना कि 1 लाख रुपए 80 हज़ार, तो फिर उस हिसाब से कंपनी आपका जूस भी निकालती है दोस्तों। आपको अवेलेबल रहना है, हर समय अवेलेबल रहना है, और तभी आपको कंपनी जो है इतना पैसा पे करेगी। लंबे लंबे रूट मारेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी मेहनत भी उतनी बढ़ने वाली है। तो बहुत लोग मेहनत करने को भाई तैयार हैं, बिल्कुल करें इस चीज़ को। अगर आप अवेलेबल हैं, पूरा हर समय अवेलेबल हैं, आप करो इस काम को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं तो बहुत लोग एमएनसी कंपनियों में छोटे रूट भी पकड़ लेते हैं, या अपने सुबह शाम का पिक एंड ड्रॉप पकड़ लिया, जिसके अंदर आप बाकी टाइम आप ओला उबर चला लेते हो। सुबह शाम आपने इसके अंदर आपने 20, 25, 30 हज़ार रुपये का काम आपने कंपनियों से पकड़ लिया, बाकी अब टाइम आपने ओला उबर चला लिया। और कुछ इसको फुल टाइम करते हैं, कुछ इसको फुल टाइम करते हैं ड्राइवर भाई, कि पूरा दिन ही आपको, दिन रात जो भी उनको रूट मिल रहा है, जो भी उन्होंने काम सेटअप कर रखा है अपने वेंडर के साथ, वो पूरा दिन इसी के अंदर लगाएंगे, तो वो बिलिंग अच्छी कर लेते हैं इसके अंदर। लेकिन हर किसी का बस की बात नहीं है कि पूरा दिन आप एक कंपनी में आप लगे रहें और बस पिक एंड ड्रॉप चले जा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है दोस्तों। एमएनसी कंपनियों में गाड़ी लगाने वाले की मैं आपको बता दूं दोस्तों, थोड़े ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती हैं, आपको बहुत चीज़ों से समझौता करना होगा। जैसे कि आप अपना परिवार को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, आप मोस्टली फंक्शन, हारी बीमारी में भी आपको काम करना होगा, आप अटेंड नहीं कर पाओगे। आप अटेंड करते हो तो आपको गाड़ी या तो अरेंज करनी होगी, या उस चीज़ की ज़्यादा ही पेमेंट आपकी करनी होगी, क्योंकि जो भी गाड़ी आपकी दूसरी आप अरेंज कर रहे हो वो शायद आपसे जो पैसा आप लेते हो उससे ज़्यादा ही वो ले लेगा आपसे एक दिन का। और कभी कभी ऐसा चल सकता है, लेकिन रेगुलर अगर ऐसा होता है तो आपका वेंडर आपको हटा भी सकता है इस चीज़ के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हो जाती है इसके अंदर, और आप किसी के नीचे काम कर रहे हो। ओला उबर में आप एक चीज़ समझिए, डिफरेंस थोड़ा समझिए कि ओला उबर एक ऐसी कंपनी है कि अगर आप ऑफलाइन कर दिए तो आपको कोई फ़ोन नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं चला रहे हो। आप आराम से जब मर्जी काम करो, ऑनलाइन ऑफलाइन ये काम है। लेकिन आप एमएनसी कंपनियों में आप कोई ऑफलाइन नहीं है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका रूट है, वो आपको करना ही होगा, चाहे आपको बुखार हो रहा हो। 103 करना है तो करना है। एडजस्टमेंट हो सकती है, वो आपकी वेंडर की सेटिंग के ऊपर बात करता है कि वेंडर आपका कितना सपोर्टिव है, कितना आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपकी मजबूरी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। अगर मजबूरी समझने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए परेशानी होगी। कभी कभी ऐसा चल सकता है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा होगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, बहुत भाइयों का सवाल ये भी रहता है कि, और कन्फ्यूजन भी रहता है माइंड में कि भाई अगर 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 1.5 महीना पेमेंट अगर होल्ड पर डालेंगे तो हम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे। तो इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे दोस्तों, उसके लिए बहुत सारे वेंडर जो हैं आपको एडवांस प्रोवाइड कर देते हैं कि आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट ना टूटे। एडवांस वो आपको दे देंगे। और सीएनजी के खर्चे के लिए भी जो है दोस्तों, क्योंकि आप फुल टाइम चला रहे हो तो ना आपके पास इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा, ना आपके पास सीएनजी का पैसा होगा, ना पेट्रोल का पैसा होगा, कोई पैसा नहीं होगा ना फ्यूल का आपके पास, क्योंकि आप ओला उबर चला नहीं रहे, आप फुल टाइम कंपनियों में काम कर रहे हो। तो ये कंपनी आपको आपकी इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस दे देती हैं, और इसके साथ साथ आपको सीएनजी के लिए भी आपको एडवांस जो है दे देती हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के, बहुत वेंडरों के अलग अलग नियम हैं कि वो इन चीज़ों पे आपसे चार्ज भी ले लेती हैं। कुछ कंपनियां आपसे जैसे इंस्टॉलमेंट आपका इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस दे दिया, उस पर नहीं काटा, लेकिन जैसे सीएनजी और अदर खर्चों के लिए आप जो एडवांस लेते हो उस पर ये आपने मान लो 10,000 रुपये लिया तो मान लो 500 रुपया उसने अपना काट लिया। आपका इंटरेस्ट समझ लो, कमीशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो आपने काट लिया। तो एडवांस आपको मिलेगा, लेकिन कमीशन के
साथ मिलेगा दोस्तों। तो और गाड़ियाँ कौन कौन सी अटैच हो सकती है वो मैंने बता दिया आपको। गाड़ी मोस्टली गाड़ियाँ इसके अंदर नई गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पुरानी गाड़ी हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि इन गाड़ियों को मार भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि बस दौड़ती रहती हैं गाड़ियाँ सारा दिन। तो जितनी नई गाड़ी हो उतना ज़्यादा वेंडर आपको लपक के पकड़ता है, और आपके लिए भी अच्छा है, गाड़ी ख़राब कम होगी सड़कों पे, और दमदार गाड़ी होगी तो, नई गाड़ी होगी तो आउटपुट भी सही रहेगा उसका। तो डिफरेंस यही है, ओला उबर में आप कंफर्ट के हिसाब से काम करते हो, वहाँ कंफर्ट नहीं है। वहाँ आप रात को कंपनियों के बाहर सोओगे, क्योंकि आपका 2 बजे का, रात का 3 बजे का आपका कोई ड्रॉप है, तो आप कंपनियों के बाहर लेटे हुए हो, आधी अधूरी नींद मिली, एकदम आपने अलार्म लगा रखा है, गार्ड ने आपको जगाया, चलो भाई चल दिए। अर्ली मॉर्निंग, दोपहर, शाम, कुछ कोई टाइमिंग नहीं है। पैसा आप कमा सकते हो उसके अंदर, अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन उतनी हार्ड मेहनत करनी होगी, यह बिल्कुल आप समझ लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए। अब दूसरा कि भाई वेंडर्स तक कैसे पहुँचे, तो वेंडर्स का क्या है दोस्तों, कुछ नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हो, मैंने बहुत प्रोवाइड किए थे नंबर, और उसके बावजूद जो है दोस्तों आप जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप पता कर सकते हो, जैसे आपको देखोगे, आप टैक्सी वालों से बात करोगे, उनसे आप उनके वेंडर्स के नंबर ले सकते हो। और वेंडर्स, आप होता क्या दोस्तों, एकदम से आप गाड़ी अटैच करते ही आप ये मत सोचिए कि आपको 80,000 का 70,000 का काम मिल जाएगा, ऐसा आप एकदम ना सोचिए, क्योंकि जब आप गाड़ी अटैच करते हो तो हो सकता है आपको 30-35 हज़ार रुपये का काम से स्टार्ट हुआ है, 25-30 हज़ार रुपये काम से स्टार्ट तो करो, बाकी ओला उबर चलाओ, थोड़े दिन स्टार्ट करो उसके बाद, और काम करते करते आप, वो आपको काम की सेटिंग आज जैसे से आपकी बनेगी, वेंडर आपको देखेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको हो सकता है और रूट मिलना स्टार्ट हो जाए, काम आपका बढ़ने लगता है उसी जगह पे। और अगर नहीं भी बढ़ता है, वहाँ आप देखते हो कि वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है इस वेंडर के पास, तो आप और लोगों से बात करते रहते हो, आपको ड्राइवर्स और मिलेंगे और कंपनियों के, क्योंकि आपने देखा होगा सड़क पे जगह जगह, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई कैसे अर्निंग है तुम्हारी। तो अगर वो बताता है कि मेरी अर्निंग ऐसे है, मेरी पेमेंट इतने टाइम में मिलती है, तो आपको लगता है कि अच्छा है, तो आप उसके वेंडर से आप बात कर सकते हो कि भाई मैं गाड़ी वहाँ से छोड़ के आपके पास लगाऊँ तो आप कितने काम दे दोगे। अगर वो कहता है कि मैं इतने का काम दे दूँगा और आपको लगता है कि ग्रोथ है, तो आप कंपनी को पहले बता करके, जो दूसरी कंपनी है उसको नोटिस पीरियड दे करके, भाई मैं इतने टाइम में गाड़ी छोड़ दूंगा आपकी, उस हिसाब से आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे आप धीरे 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 करके आप बेस बना करके आप 50,000, 70-80 हज़ार का काम आप इसके अंदर कर सकते हो। समय लगता है, एकदम से लगाते ही नहीं कि आपको काम मिल गया 50,000 का, 70,000 का, 80,000 का, एकदम नहीं, समय लगेगा। धीरे धीरे रुकोगे, बातें करोगे, जब अपना बेस बना लोगे, ड्राइवर्स के साथ आप घुल मिल जाओगे, तो आप ज़्यादा जानकारी रख पाओगे इस चीज़ की, और समय के अनुसार ही आप इसमें आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो ये एमएनसी कंपनियों की मैंने आपको जानकारी दोस्तों एक बार फिर दे दी है, विस्तार में थोड़ा बता दिया है, और अच्छाई बुराई हर काम में होती है, इसमें भी है, एकदम हलवे की तरह पैसा नहीं आना, बहुत हार्ड मेहनत होने वाली है, और धीरे धीरे आप सेटअप कर सकते हो। ओला उबर में गाड़ियाँ जो लोग नहीं चलाना चाहते, जो लोग नहीं चाहते ये गली मोहल्लों से पिकअप, ये सारी चीज़ें, वो परेशान होकर के एमएनसी कंपनियों की तरफ, आईटी कंपनियों की तरफ, फिक्स में गाड़ी लगाने की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। तो अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, काम हर कोई कर रहा है, हर कोई अर्निंग कर रहा है। जो ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं वो उतना ही ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उतनी कोशिश करते हैं, तो कर भी लेते हैं दोस्तों। तो एमएनसी कंपनियों की, आईटी कंपनियों की मैंने थोड़ा जानकारी आपको दे दी है। आई होप सारे भाइयों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, कुछ ना हो तो कमेंट्स में आप फिर से बात कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों, शेयर करते भी हैं आप लोग, और अगर कोई नए भाई जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं उनके साथ आप शेयर करें, और कुछ जानकारी मिलती है, कुछ मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियो ज़्यादातर मोटिवेटेड वीडियोस होती हैं दोस्तों, मैं थोड़ा हौसला बढ़ाने का काम करता हूँ, मैं हौसला गिराने का काम नहीं करता हूँ। तो बहुत लोग इस चीज़ को कहते हैं कि भाई आप क्यों आप प्रोत्साहन दे रहे हो कि आओ आओ इस लाइन में। भाई मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर सकता और ना करूँगा, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को दें इजाज़त, गुड बाय।